व्यक्ति विकास करेगा वो क्यों बोलेगा कि निश्चित विकास करेंगे? इसका मतलब उन्होंने विकास नहीं किया कि ओरिजिनल रैली में 5000 लोग नहीं जुट रहे हो गांधी मैदान में, वो अब चले हैं वर्चुअल रैली करने। कौन नया बात आप बोलिएगा? आप यही ना बोलिएगा कि घूसखोरी के चलते मेरा गोपालगंज का तटबंध टूट गया, हमने सृजन घोटाला कर दिया, हमारे ही पार्टी के योद्धा हैं पप्पू पांडे, हमारे ही पार्टी के योद्धा हैं सुनील पांडे। यही ना बताना चाहते हैं आप? यही ना जबरदस्त रिस्पॉन्ड है। तेजस्वी यादव आप उड़ गए हेलीकॉप्टर से, सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, ऊपर एंजॉय करना था, ऊपर में आपको बिस्कुट और चाय खाना था, तो आप तो हेलीकॉप्टर से उड़ गए। क्या भाई जनता नीचे बोला कि भाई तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, ये आए हैं बाढ़ का देखने। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। बीते कल नीतीश कुमार भी अपने कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर नया पोस्टर लगाया गया है, निश्चय नीतीश निश्चित विकास। और 7 तारीख को वर्चुअल संवाद करके बिहार की जनता से बात करेंगे नीतीश कुमार। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी हैं, हम उनसे बात करते हैं सुनील जी से। सुनील जी, निश्चय नीतीश निश्चित विकास नारा दिया है और 15 साल बनाम 15 साल पर चुनाव लड़ेगी जदयू, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि नीतीश जी ने मान लिया है कि हमने कोई विकास नहीं किया। जो व्यक्ति विकास करेगा वो क्यों बोलेगा कि निश्चित विकास करेंगे? इसका मतलब उन्होंने विकास नहीं किया। उनको भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि जो हमको 5 साल का इधर का जो कार्यकाल है, मैंने बिहार के जनता के लिए, बिहार के लिए मैंने बतौलाबाजी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया, स्पष्ट है। और जहाँ तक आप होर्डिंग और पोस्टर की बात करते हैं तो कोई नई बात है नहीं। जदयू रूलिंग पार्टी है, उसके पास अपार पैसा, अपार जितने भी टेंडर हो रहे हैं, जो समझिए कि मधुबनी दरभंगा पूरा डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार उसका टेंडर होता चला जा रहा है। कहीं रोड मतलब 8 फीट पानी है रोड पर, लेकिन रोड का टेंडर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जो एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं, जिस संगठित तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार सरकार में, ये तो सोचने का विषय है। और पूरे ये समझ लीजिए कि जिस तरह से अगर गहराई से जांच हो जाए तो कोई भी पदाधिकारी बचा हुआ नहीं होगा। आज न कल अगर सरकार बदलेगी, जो निश्चित है कि बदलेगी, तो ये जांच होना ही है कि भाई जब पूरा बाढ़ से भरा हुआ है तो आप किस चीज़ का टेंडर निकाल रहे थे चुनावी वर्ष में? इसका तो मतलब यही ना हुआ कि जहां 1000 करोड़ का काम हो रहा है, पहले ही एस्टीमेट बढ़ा दो 200 करोड़ रुपया, 1200 हो जाए, 200 करोड़ अलग कर दो। कहाँ जाता है कोई से छुपा हुआ नहीं है। हम बोले ना बोले, आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि उनका पैसा कलेक्शन करता कौन है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिस सरकार को और जिस सरकार में अगर विकास हुआ रहेगा, उसको ये क्या जरूरत पड़ गया कि हम सुशासन की सरकार लाएंगे, विकास लाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे, तो क्यों बोलेगा वो बात? मतलब वो ये चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं। और 15 अगस्त का जो भाषण हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री का, जो उनके टेन्योर का लास्ट भाषण था, उन्होंने भी अपनी जिस तरह से झल्लाहट को पेश किया, पूरे जनता जनार्दन जो लाइव में भी देख रहे थे, वो तो स्पष्ट झलक रहा था कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है। उसी का नतीजा यह है कि 5 साल तक नियोजित शिक्षकों को रोड पर पटहा की तरह पिटवाते रहे। और जब चुनावी वर्ष आया, जब देखे कि कहीं ना कहीं इसका को भाजन हम लोग को बनना पड़ेगा, मैंने इसके साथ न्याय नहीं किया, तो आई वाश करने के लिए उन्होंने 20% उसका बढ़ा दिया। 18,000 मिलता था तो 20% कितना हुआ? 3600 रुपया हुआ। वो भी कब से? अप्रैल महीने से। मतलब वो जानते हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी नहीं तो कुछ भी कर लो, आगे आने वाला समझेगा लोग। तो इस तरह का जहां पर भ्रष्टाचार चल रहा हो, आप कहते हैं कि पोस्टर लग गया। अच्छा, ये बताइए, जो पोस्टर को लेकर के आपने बताया, मगर जो वर्चुअल संवाद करेंगे, इनसे पहले भी जो इनके तमाम नेता हैं वो भी वर्चुअल संवाद लगातार करते रहे हैं, व्यूज़ की जो बात है वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो क्या नीतीश कुमार को बिहार की जनता सुनेगी उस दिन 7 तारीख को? जिस तरह से इनकी सारी योजनाएं कागज पर चलता रहा और ये कागज पर दिखाते रहे, जब भी हाल में ही कहीं बटन दाबे थे यहीं से सचिवालय में बैठ के, कहीं कोई बटन कि हमने इतना 1000 नल जल कल टंकी और क्या क्या का उद्घाटन कर दिया। अब जिस गांव का लिस्ट जा रहा था कि इस गांव में नल जल कल शुरू हो गया, अब लोग देख रहे हैं कि भाई टोटी कहाँ है, कहाँ से पानी गिराएंगे। उस पंचायत के लोग देख रहे हैं कि अरे साला इसका तो उद्घाटन हो गया,
यहाँ कहीं टोटी लगा नहीं, कहीं टंकी लगा नहीं। तो जहाँ सिर्फ फाइल पर काम करना है, जहाँ ढकोसलाबाजी सिर्फ करना है, जहाँ सिर्फ अखबार में सैकड़ों करोड़ सरकार के गरीब लोगों का खजाना को खाली कर देना है विज्ञापन के नाम पर कि भाई पेपर वाला मेरे विरुद्ध ना लिखे, तो वहाँ तो भाई कोई बात कहना ही बेकार है। और जहाँ तक आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं, जिस व्यक्ति के ओरिजिनल रैली में 5000 लोग नहीं जुट रहे हो गांधी मैदान में, वो अब चले हैं वर्चुअल रैली करने। तो आप समझिए कि जनता जनार्दन जो बेरोजगारी आप लगातार बिहार में बढ़ा दिए, वो अपना रोजगार देखेगा कि आपका वर्चुअल रैली देखेगा? अब कौन नया बात आप बोलिएगा? आप यही ना बोलिएगा कि घूसखोरी के चलते मेरा गोपालगंज का तटबंध टूट गया, हमने सृजन घोटाला कर दिया, हमारे ही पार्टी के योद्धा हैं पप्पू पांडे, हमारे ही पार्टी के योद्धा हैं सुनील पांडे। यही ना बताना चाहते हैं आप? यही ना बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन एक बलात्कार होता है बिहार में, लेकिन हम लोग उसको दबा कर रखते हैं, जैसे आप कोरोना को यहाँ पर कागज पर दबा कर रखे। तो देखिए, इस तरह का वर्चुअल रैली का इनका कोई मतलब नहीं है। कोई रैली कर दें। अब तो भाई देखिए क्या है, मोबाइल तो मेरा है, 5000 का हो चाहे 50,000 का हो, तो गुस्सा में कोई पब्लिक तो पटकेगा नहीं उसको वहाँ पर, जैसे इनका लाइव आएगा चाहे वर्चुअल रैली आएगा, लेकिन आक्रोश तो बटन दबा करके दिखाएगा। आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से बिहार के नागरिकों को इन्होंने धोखा दिया, जिस तरह से आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कि मैंने बिहार में काफ़ी विकास किया है, अब आप देखिए पर कैपिटा इनकम बिहार का क्या है, सबसे कम, कर्ज सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पर एजुकेशन के लिए हब खोल दिया, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया। आज भी अगर चले जाइए दिल्ली, पूना, कोटा, बेंगलोर, सबसे ज़्यादा 80% स्टूडेंट बिहार के। क्या आपने भाई स्कूल कॉलेज का हब बनाया? आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, आज भी आप दिल्ली एम्स में चले जाइए, मेदांता में चले जाइए, फोर्टिस में चले जाइए, 80% मरीज आपको बिहार के मिलेंगे। हाँ, विकास किया जब कोरोना से पूरे बिहार के नागरिक त्रहिमाम मचे हुए थे, पूरे जनता रोड पर बिलख रहे थे, मर रहे थे, कोई इलाज नहीं हो रहा था, नकली दवाएं दी जा रही थी, नकली मास्क दिए जा रहे थे, नकली एंटीजन टेस्ट किए जा रहे थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर सुसज्जित अस्पताल बनाया गया, जिसमें वेंटिलेटर, सारे सामानों की व्यवस्था, ओटी का व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारा व्यवस्था हुआ। तो जब हंगामा हुआ, जब आप लोगों ने हंगामा मचाया कि जनता मर रही है, उसको कहीं कोरोना का टेस्ट तक नहीं हो रहा है, तो आनंद फानन में जो ऑर्डर हुआ था उस कागज को केवल फाड़ दिया गया। फाड़ दिया गया क्या? कौन सा कागज? कि इतना बजे से इतना बजे तक ये नर्स होंगे, इनके साथ ये डॉक्टर होंगे, इतना बजे से इतना बजे तक ये नर्स होंगे, ये डॉक्टर होंगे, वो कागज फाड़ दिया गया। हॉस्पिटल नहीं हटा, आज भी हॉस्पिटल है। कोई आदमी अगर सब्जी भी लेकर अंदर जाएगा तो पहले उसका एंटीजन टेस्ट होता है अंदर में। आप समझ लीजिए, जनता का हो ना हो, महीना के बाद भी रिपोर्ट आए ना आए, लेकिन वहाँ एकदम क्विक होगा। अगर आपको भी अपना इलाज कराना है तो आप सब्जी उब्जी ले आने वाले, दूध ले जाने वाले आप आदमी बन जाइए, आप सिपाही का वर्दी पहन लीजिए, देखिए 2 मिनट में आपका एंटीजन टेस्ट वहाँ हो जाएगा। तो इस तरह का जहाँ ढकोसलाबाजी चल रहा है, पीएमसीएच के अंदर में जो लड़की क्वारंटाइन है उसके साथ बलात्कार हो रहा हो, और आप कहते हैं कि हमने विधि व्यवस्था को सुधार दिया, तो देखिए भाई इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। आप जनता देख रही है, 2 महीना के बाद चुनाव आने वाला है, इनको नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आने वाले समय में आदरणीय तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। आखिरी सवाल ये है सुनील जी कि आपने तो बताया कि नीतीश कुमार किस तरीके से विफल है, मगर तेजस्वी यादव को लेकर के जनता में रिस्पांस आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रही है जनता? जबरदस्त रिस्पॉन्ड है। तेजस्वी यादव आप उड़ गए हेलीकॉप्टर से, सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, ऊपर एंजॉय करना था, ऊपर में आपको बिस्कुट और चाय खाना था, तो आप तो हेलीकॉप्टर से उड़ गए। क्या भाई जनता नीचे बोला कि भाई तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, ये आए हैं बाढ़ का देखने, आप तो नीचे धरती पर तो पैर रखे नहीं। और वही तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष, पानी में पूरा गाड़ी का आधा टायर डूबा हुआ, पूरे क्षेत्र में पूरा सारे लोगों के बीच में दुख दर्द बांटने के लिए खुद निकल पड़े। आप देखे होंगे, यहाँ से निकले होंगे तो परसा होते हुए पूरा रेवा घाट तक, फिर इधर निकले मधुबनी दरभंगा,
अब कोई आरोप लगाता है कि नहीं वो फलना काम के लिए गए थे, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपसे ज़्यादा किसके पास है? अरे भाई देखिए, ये सब जो है ये जनता समझ गई है कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, सारे चीज़ में फिसड्डी साबित हुई है। 57 जो योजनाएं इन्होंने लाया, 57 योजनाओं में सीधा घोटाला। अब देखिए 65 वर्ष की बूढ़ी को आपने भी सुना होगा 9 महीने में 13 बच्चा जन्मा दिया। अब बताइए इससे भी कोई विभत्स रूप हो सकता है? और आप चेहरा चमकाते हैं। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जितना चेहरा चमकाना है बस 2 महीने चमकाते रहें। चुनाव होते ही मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और बिहार का विकास उनके ही हाथों से लिखा जाएगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।